अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेलर्स को आगे बढ़ने का क्यों मौका फ़राहम नहीं किया जा रहा, उनका फ्यूचर क्यों ब्लॉक कर दिया है। आज की हमारी ये एपिसोड का टॉपिक होगा और इस टॉपिक में हम सिर्फ टेलर्स को ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि टेलर्स के साथ साथ आज हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो हमारी नज़रों के सामने हैं, लेकिन हम उसे सरफ़े नज़र कर रहे हैं। बैंक के अखराजात में कमी के नाम पे बैंक के अखराजात को बढ़ा रहे हैं। इस हवाले से ये चीज़ें इल्म में लाना और बोलना बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि हम अब ये देख रहे हैं कि इंतज़ाम मुख्तलिफ़ बैंकों की इंतज़ामिया की जानिब से निचले स्टाफ को, बिलखुसूस ब्रांचेस स्टाफ का कैरियर बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। पसंद नापसंद का सिलसिला बढ़ा दिया गया है और उस पसंद नापसंद के सिलसिले के इस तसलसल की वजह से कई लोगों का कैरियर ब्लॉक हो गया है, कई लोगों का कैरियर ख़त्म हो गया है और कई लोगों का कैरियर पसंद नापसंद के भेंट चढ़ के जो है वो एक अजीब सिचुएशन में बैंक ख़ुद भी आ गए हैं। हक़ाइक़ क्या हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये बात आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इस डिस्कस के साथ मैं आपसे एक दौर फिर दरख्वास्त करूंगा कि कमर्शियल चैनल को जिस तरह से आपकी पज़ीराई हासिल हो रही है, मुझे उम्मीद है कि आप इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे, कमर्शियल चैनल की सब्सक्रिप्शन के अमल को जारी रखेंगे और कमर्शियल चैनल की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बेल आइकॉन का बटन लाजमी आपने सब्सक्रिप्शन के साथ दबाना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जी नाज़रीन, तो बात हम जब कर रहे थे टेलर्स के हवाले से, इस वक्त पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर के जितने बैंक्स हैं उसमें यूनिवर्सल टेलर के नाम से टेलर्स को एक डेजिग्नेट कर दिया गया है। वन विंडो ऑपरेशन उनका चल रहा है जिसमें तमाम इख्तियारात उनके पास हैं और वो कई लाख तक की जो अमाउंट है वो ख़ुद पे कर सकते हैं। उसमें उनको सीडी इंचार्ज या ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों को प्रमोट तो किया जाता है। अगर इनको हम ये कहें कि टेलर से मतलब एक ऑफिसर लेवल पे से मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जूनियर कैश ऑफिसर रखा है, कैश हेड कैशियर रखा है, किसी ने जो है वो यूनिवर्सल टेलर रखा है, किसी ने MG12 रखा है। अब इनको आप इनके स्केल्स में नीचे तो इजाफा करते हैं, लेकिन इनका जो कैडर है यानी टेलर कैडर, इसको चेंज करके इनको ऑफिसर के ज़ुमरे में नहीं लाते। इन टेलर से आप कई जगहों पे बाज़ औक़ात ब्रांचेस में स्टाफ शॉर्ट हो जाता है तो उसमें से किसी टेलर को जो है वो आप उठाते हैं और उसी ब्रांच में BSO की जो है वो आर्जी टेम्प्रेरी ID दे देते हैं, या किसी दूसरी जगह पर कोई आपके पास बैंकिंग ऑफिसर शॉर्ट हो जाता है तो आप इन्हीं कैशियर्स में से किसी को उठाते हैं और दूसरी जगहों पर इनको आर्जी तौर पे ऑफिसर्स का काम लेकर और इनको दोबारा फारिग कर दिया जाता है। लेकिन जब इनसे बात इस हवाले से बात की जाती है कि मास्टर्स, ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस्ड और दूसरा उसके साथ साथ एक टाइम गुजारने वाले इन टेलर्स को अगर हम कैडर चेंज की बात करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं जी, ये बैंक के लिए नुकसान है और बैंक के पास ऑफिसर्स की तादाद खासी ज़्यादा है और ऑपरेशनल स्टाफ हम दीगर बैंकों से भी हासिल कर लेते हैं, तो अभी फ़िल वक्त हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़्यादती के मुतरादिफ है। इस वक्त आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर की माजी में जो इज़्ज़त और जो एक मर्तबा होता था बैंकर का, आज वो सब ख़त्म है। आज लोग ये बोलते हैं कि बैंकर वो है कि जिसको कहीं जॉब नहीं मिली वो बैंकिंग में आ जाए, उसे 20, 25, 30 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, बस वो यही करता रहे। इंक्रीमेंट का दौर जो है वो बड़े बैंकों में बिलखुसूस ख़त्म हो चुका है। 500, 1000, 2000, 2500 से ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट नहीं लगता। बोनस की पोजीशन आपको, जब आपका इंक्रीमेंट ही नहीं लग रहा, आपकी बुनियादी सैलरी, बेसिक सैलरी नहीं बढ़ रही, तो फिर आपको उससे क्या एडवांटेज हासिल होंगे, कितना आपका बोनस बढ़ेगा, कितनी आप हाउस बिल्डिंग की लिमिट लेंगे, कब कितना मोटरसाइकिल लोन ले लिया आपने या कार लोन ले लिया, तो आपकी तो मतलब डेट बर्डन ही इतना हो जाएगा कि आप बाकी किसी चीज़ की अहलियत ही नहीं रखते। इन लोगों का ज़िम्मेदार कौन है? इनकी ज़िम्मेदार बैंक्स मैनेजमेंट है कि जिन्होंने ऊपर के सिलसिले पे तो हाई रेट्स पे भर्तियों का तसलसल जारी रखा हुआ है और उस तसलसल पे इतना ज़्यादा फोकस कर दिया गया है, जो हमारी बात का दूसरा और असल अहम तरीन रुख है कि आप अगर कोई ऑफिसर, कोई ब्रांच मैनेजर, कोई ऑपरेशन मैनेजर छोड़ के जाता है या आपकी पसंद नापसंद की भेंट चढ़ता है, तो वो बंदा के जो 25,000, 30,000, 35,000 पे आपके पास काम करता था, उसकी रिप्लेस के लिए जो बंदा लाते हैं, आप वो कम अज़ कम उस सैलरी से 10,000 रुपये ऊपर लेता है।
मैं चैलेंज करता हूं कि मेरी इस बात को आप चैलेंज कर दें कि ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। अगर 35,000 वाला था तो हम उसकी जगह 30,000 वाले लाएं, मैं माफ़ी मांगूंगा। बिल्कुल हम दूसरे तरीके से चलना है। 30,000 वाला हमें पसंद नहीं है, हमें कहा ये पसंद नहीं है, हमें ये पुराना स्टाफ है, ये काम करने वाला नहीं है, ये नाअहल है, मेरी पसंद का नहीं है, इसको हटाओ, दूसरा बंदा लेकर आओ। दूसरा बंदा लेकर आ रहे हैं जी, वो 10,000 रुपये ऊपर सैलरी पर है। पहला बंदा जिसकी काम पे ग्रिप है, जिसने ब्रांच को संभाला हुआ है, जिसके कस्टमर से अच्छे लिंक्स हैं, जो ब्रांच को लेके चल रहा है, तमाम चीज़ों को किया हुआ है, नया बंदा आएगा, पहले तो ब्रांच का काम सफ़र करेगा, खातेदारों को सर्विस नहीं दे पाएगा, खातेदार सफ़र करेंगे, खातेदार छोड़ के जाएंगे, उसको मैनेज करने में कम से कम जो है वो 6 महीने का टाइम लगता है। उस 6 महीने में आपकी ब्रांच सफ़र कर रही है, लेकिन ब्रांच का जो एक्सपेंस है वो 10,000 प्लस हो चुका है पर मंथ। आपको क्या फ़ायदा हुआ? ब्रांच लॉस में भी गई, कस्टमर्स ने भी सफ़र किया, उसके एक्सपेंस में भी इजाफा हुआ। ये तो मैं सिर्फ एक ऑफिसर या ऑपरेशन मैनेजर की बात कर रहा हूँ। अगर हम ब्रांच मैनेजर पे आते हैं तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि 40,000 50,000 रुपये आजकल कोई ब्रांच मैनेजर नहीं है। अगर एक ब्रांच मैनेजर था या है या आपकी पसंद का नहीं है सैलरी में, तो आप उसकी जगह जब लाएंगे तो 10,000 रुपये नहीं लाएंगे, आप कम से कम 25,000 30,000 ज़ायद पे लाएंगे। आजकल कोई ब्रांच मैनेजर सिवाय पुरानों के जो मुस्तकिल काम करते चले आ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी अहलियत की बुनियाद पर, अपने खुलूस की बुनियाद पर, लॉयल्टी की बुनियाद पर जो है वो पोजीशन पे पहुँचे हैं, मैनेजर बने, और यकीनन वो मैनेजर ही बने रहेंगे, चाहे एक ब्रांच हो, दूसरी ब्रांच हो, तीसरी ब्रांच हो, उनका कैरियर उस पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनकी अहलियत को तस्लीम करने के बजाय हम मनपसंदी का रुझान रखते हैं, उनको हटाते हैं कि यार ये तो 50-60 हज़ार का है मसला, ये काम करने में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि इसकी सैलरी नहीं है, इसका इंक्रीमेंट तो लगना नहीं है, परफॉर्मेंस भले कुछ भी हो इसकी, काम भले कितने खुलूस के साथ कर रहा हो, ब्रांच को वो कहीं से कहीं उठा के ले गया हो, लेकिन अपनी पसंद का बंदा ले आओ। 25 से 30 हज़ार कम से कम का आप डैमेज एक ब्रांच को देते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उस कैलकुलेशन को आप करें। एक ब्रांच की जगह आप कम से कम, अगर आपके पास एक रीजन में 50 ब्रांचेस है, 50 में से 30 नए मैनेजर्स आजकल काम कर रहे हैं, पुरानों का रुझान ख़त्म कर दिया, या उनको पोजीशन पे से हटा दिया, या उन्हें ऑपरेशन मैनेजर बना दिया, या उन्हें सिंपल BSO बना दिया। सफ़र कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। देखें बैंक के अखराजात कहाँ बढ़ गए। पसंद नापसंद के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? आप कैरियर ब्लॉक कर रहे हैं। वो लोग लेकर आ रहे हैं कि जिनको स्विचेस का, वो 2 साल आपके पास काम करेंगे, 3 साल आपके पास काम करेंगे, उसके बाद जो कुछ वो लाएँ वो लेके उठा के फिर किसी और बैंक में चले जाएंगे। आपकी ब्रांच, आपका बैंक फिर वहीं खड़ा रहेगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं है। लिहाजा काम ऐसे करें कि जो मुस्तकिल बुनियादों पे बैंक की सहूलत और बैंक के इमेज को बेहतर करने का सबब बने, बैंक की कारकर्दगी को बढ़ाने का सबब बने। कई इंतज़ामी एग्जीक्यूटिव्स ऐसे हैं कि जो मेरी कुछ वीडियोस पे बाकायदा मुझसे ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जी कमर्शियल चैनल जो है वो तो ख़ुद इंतज़ामिया को राह दिखा के खुद बैंक इंतज़ामिया बना नज़र आता है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं जो हक़ाइक़ बता रहा हूँ, अगर वो हक़ाइक़ नहीं है तो मुझे उसका जवाब दे दें। तो वो फिर मुँह छुपाते नज़र आते हैं। वो हमें चैलेंज करते हैं कि बाहर बैठ के बात करना कुछ और है और अंदर बैठ के बात करना कुछ और है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि आपको जो बंदा काम कर रहा है, अगर वो लॉयल नहीं था तो वो आज तक कैसे चल गया, उसकी परफॉर्मेंस पर ब्रांच कैसे चल गई, वो ब्रांच बंद कैसे नहीं हुई, उसको पहले क्यों नहीं हटाया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। मेरा काम तनकीद बराए तनकीद नहीं है, मेरा काम तनकीद बराए इस्लाह है। कमर्शियल चैनल ये काम करता रहेगा। कमर्शियल चैनल का काम बैंकर्स की आवाज़ बुलंद करना है, बैंकर्स के कैरियर को महफूज करना है, बैंकों को किसी बड़े नुकसान से बचाना है। और कमर्शियल चैनल यूट्यूब चैनल हो या कमर्शियल चैनल अखबार हो, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है और कर रहा है। और स्टाफ कैडर्स की जानिब से हमें आने वाले फ़ोन, हमें आने वाले मैसेजेस और हमारी बढ़ती हुई सब्सक्रिप्शन, हमारे बढ़ते हुए कमर्शियल चैनल पेज के फॉलोअर्स इस बात का सबूत है कि कमर्शियल चैनल उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने आपके सामने बयान की, और वो इंतज़ामी एग्जीक्यूटिव जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपके काम में दखल अंदाज़ी कर रहा हूँ, तो मेरी इस बात को आप इस्लाह के तौर पे लें, इसको चेक करें। टेलर्स के कैरियर को देखें, उनके मुस्तकबिल को महफूज करें, उन्हें मौका दें कि वो भी ऑफिसर बने, वो बैंक की खिदमत के लिए ऑपरेशन मैनेजर बने, ब्रांच मैनेजर बने और एग्जीक्यूटिव लेवल पर आएँ, क्योंकि उनका भी हक़ है, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी अपना घर बार चलाना है। और बैंक के लिए कम रेट पे उनसे ज़्यादा पुरखुलूस और तजर्बेकार स्टाफ आपको कभी नहीं मिलेगा। सोचिएगा ज़रूर। जवाब नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यकीनन हमारी ये वीडियो कई हवालों से आपके लिए सूदमंद साबित होगी। वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर मुलाकात होगी।
अस्सलाम वालेकुम।